नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रत्येक विवाहित जीवन के अंदर आ जाने के बाद पति पत्नी की कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जिनकी सार्वजनिक जीवन के अंदर उनकी पहल नहीं होनी चाहिए या वह चीज़ें सार्वजनिक जगत के अंदर नहीं आती है। दोस्तों, जैसे कि उनके शयन कक्ष के अंदर दोस्तों उनका पति पत्नी के सोने का विशेष बेड होता है। जो दोस्तों बिस्तर होता है, उन बिस्तर के कारण उस व्यक्ति की पति पत्नी की सकारात्मकता और नकारात्मकता उस बिस्तर पर जुड़ी होती है। तो कई बार क्या होता है कि गलती होती है या पता नहीं होता, और गलती के कारण हम बिस्तर पर कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जो हमारे कंगाली की घोतक होती है, वह चीजें हमें बर्बाद कर देती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, आपको भूल कर भी अपने शयन कक्ष के बिस्तर पर यह चीज नहीं रखनी चाहिए और न ही बिस्तर पर इस प्रकार की चीज करनी चाहिए, अन्यथा आपको कई प्रकार के दुखों का सामना भी करना पड़ सकता है। क्योंकि शयन कक्ष का बिस्तर पति पत्नी का सकारात्मकता और नकारात्मकता का एक विशेष केंद्र होता है। यहाँ पर दोस्तों अनेक प्रकार के भाव देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं उन चीजों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें ताकि सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले जिस बिस्तर पर पति और पत्नी एक साथ सोते हैं, जिस बिस्तर पर पति पत्नी एक साथ निवास करते हैं, आप ध्यान रखें भूल कर भी उस स्थान पर आपको हनुमान चालीसा नहीं रखनी चाहिए। और क्योंकि हनुमान चालीसा बहुत पवित्र ग्रंथ है। बिस्तर पर हम बिस्तर पति पत्नी अनेक प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। अगर आप अपने उस बिस्तर पर हनुमान चालीसा रखते हैं तो दोस्तों हनुमान जी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। इस वजह से अगर वहां पर आप हनुमान चालीसा या हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर रखते हैं तो दोस्तों माना जाता है इससे हनुमान जी आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए भूल कर भी वहां पर हनुमान चालीसा या हनुमान जी की मूर्ति आपको नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, इसी तरह भगवान श्री गणेश जी की भी तस्वीर और मूर्ति अगर आप वहां पर रखते हैं तो दोस्तों आपको अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। आपको अनेक प्रकार की बीमारी लग जाती है या फिर दोस्तों आपको कई प्रकार की लत लग जाती है। इसीलिए आपको ऐसी जगह पर यह भी रखने से बचना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह बिस्तर पर बैठकर जो महिलाएं या पुरुष भोजन करते हैं, दोस्तों ऐसा भोजन राक्षस भोजन के समान माना जाता है। शादीशुदा महिलाएं विशेष तौर से ध्यान रखें कि आप भूल कर भी बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करें। बिस्तर के लिए आप अपने जिस प्रकार आप टेबल कुर्सी का उपयोग करते हैं या तो वहां करें या जमीन पर बैठकर भोजन करना, जिसके ऊपर आप एक आसन बिछा लें और उसके बाद जो भोजन करते हैं वह भोजन सबसे उत्तम भोजन माना जाता है। और ऐसा भोजन करने से कभी भी आपके जीवन के अंदर दुखद परिणाम देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं तो पति पत्नी के रिश्तों के अंदर तनाव आता है और आगे चलकर उनके रिश्तों के अंदर दरार आने लगती है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, कभी भी सास ससुर या माता पिता को अपने बेटे बहू के बिस्तर पर नहीं लेटना या बैठना चाहिए। जो बड़े हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप उनके बिस्तर पर नहीं लेटें या बैठे, और कम से कम अगर आप लेटते हैं तो वह पहले की जो चादर होती है उसे आपको बदल देना चाहिए, जिससे वास्तु दोष नहीं लगते, आपको कई प्रकार के संकट भोगने नहीं पड़ते। क्योंकि बिस्तर के साथ सकारात्मकता और नकारात्मकता होती है जो आपको प्रभावित नहीं कर पाती है। इसीलिए आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा भी भगवान से जुड़ी कैसी भी चीज हो, देवी देवताओं की प्रिय चीजें हो, वह आपको बिस्तर के ऊपर नहीं रखनी चाहिए। आप अगर बिस्तर के ऊपर भगवान से जुड़ी चीजें हैं, जैसे श्री कृष्ण की बांसुरी हो, चाहे मोर पंख हो, या फिर भगवान को जो आप पूजा में काम में लेते हैं, वह चीज अगर आप अपने बिस्तर के ऊपर रखते हैं तो आपको कई प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है, जिससे भगवान क्रोधित हो जाते हैं और जो आपके ऊपर जो उनकी उपाय करने से कृपा आई थी वह कृपा भी चली जाती। इसीलिए आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ ही बिस्तर को केवल गलत चीज नहीं बल्कि पवित्र चीज भी माना गया। इसीलिए भूल कर भी कई बार क्या होता है कि आज का मॉडर्न जमाना है और कई लोग क्या करते हैं, अपने पहनने वाले जूते या चप्पल भी बिस्तर के ऊपर ले जाते हैं।
आपको भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने पहनने वाले जूते और चप्पल बिस्तर के ऊपर लेकर जाते हैं तो आपको कई प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए ऐसी गलती भी आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए ताकि आपको दुखद परिणाम नहीं भोगना पड़े। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।